हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग की क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे द्विध्रुव के आधार पर। ओके, तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा हुआ था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैंने कल आपको बताया था। क्या बताया था? दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइक दिस AB is an electric dipole consisting charges -q and +q at separation between two charges 2a. This is system is called electric dipole. तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इस डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं जिनकी क्वांटिटी सेम होती है, यानी कि परिमाण कैसा होता है? सेम होता है, राइट। नेचर कैसा होता है? अपोजिट होता है और एक फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इस डाइपोल की इफेक्टनेस हम लोगों ने किससे बताई थी? डाइपोल मूवमेंट से बताई थी। यानी कि इसका जो प्रभाव है, इस डाइपोल का प्रभाव कब मोर होगा, कब लेस होगा, इसको हम कैसे निकालते हैं? तो आंसर है P = Q × 2a। दोनों में से कोई भी एक चार्ज लीजिए और उसका बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको जो क्वांटिटी मिलेगी उस क्वांटिटी का हम लोगों ने नाम रखा था द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम रखा था? द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट, राइट। ओके, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, लाइक दिस। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरह से हम लोगों ने याद रखी है? इसमें ये जो चार्जेस है -q और +q, ये दो आवेश हैं। इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको तो हम बोलते हैं अक्ष। कोई ये दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है उसको हमने क्या कहा? अक्ष, यानी कि एक्सिस कहा। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इस एक्सिस के अलोंग इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन होती है। तो याद रखिए, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ओके, ये इसके बारे में हो गया। और ये डायग्राम आपको थोड़ा माइंड में बना के रखना है, क्योंकि हम इसको बहुत यूज करने वाले हैं अभी बार बार। ठीक है। ओके, तो अब इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, इसको हिंदी में बोला जाता है द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति का मतलब क्या है? वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस 2a। दिस इज अ डाइपोल, राइट। अब ये जो डाइपोल है इसका एक्सिस होता है। एक्सिस कहाँ है? तो आंसर है इस चार्ज से इस चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो इसका एक्सिस कहलाती है। अब इसी एक्सिस को हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर हम किसी पॉइंट पर भी, किसी लोकेशन पर भी हम इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे इस डाइपोल के बेसिस पर। उसको हम क्या कहते हैं? एंड ऑन पोजीशन। यहाँ एंड हुआ, वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की। ठीक है, ओके। तो देखिए जरा किस तरह से निकालेंगे। ओके, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। ओके, इसके चार्ज -q एंड +q है। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 है। ठीक है, तो AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। ओके, ये इसका सेंटर है और पूरी AB की डिस्टेंस 2a है। तो इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस a हो जाएगा और इसी सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस a हो जाएगा, इसलिए a + a कितना होता है? 2a। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया और ये जो पॉइंट है वो इसी एक्सिस पर है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही है, यहाँ कहीं। ठीक, इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं इस द्विध्रुव के आधार पर, इस डाइपोल के आधार पर। ठीक,
तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये जो यूनिट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस चार्ज पर ये डाइपोल फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स, ठीक है। तो किसके कारण फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसके कारण फोर्स का इफेक्ट कम होगा, और फोर्स के इफेक्ट को बताना ही किस चीज़ के बारे में बताना होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू, ये इस पॉइंट के नियरेस्ट है, जबकि ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव, वो इस पॉइंट से दूर है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कौन इस पर फोर्स ज़्यादा लगाएगा। तो आंसर है प्लस क्यू चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा माइनस क्यू चार्ज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो फोर्स लगाता है, तो इसने इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो अगर ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, क्योंकि नेचर कैसा है? सेम नेचर है, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो अगर इस पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो ये इससे दूर जाना चाहता है, और फोर्स की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, E1 वेक्टर, राइट, ओके। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण भी अब पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है ये पॉजिटिव नेचर है इसका, इसका नेचर कैसा है? नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इधर की डायरेक्शन में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद करेंगे E2 वेक्टर, ओके। तो एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जिसको रिपेल करना चाहता है, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जिसको अट्रैक्ट करना चाहता है। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनेगा वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, ओके। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए डायग्राम में, ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने O से P तक का लिया है, वो डिस्टेंस याद रखिए कितना है? R है, राइट। तो B से P तक का डिस्टेंस कितना? तो टोटल डिस्टेंस O से P तक का R है, O से B तक का A है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बड़े डिस्टेंस में तो छोटा डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? R माइनस A, ओके, ठीक। इसी तरह से O से P तक का डिस्टेंस जो R है और O से A तक का डिस्टेंस A है, तो हमको AP डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा? AP। इसकी वैल्यू कितनी होगी? R प्लस A, तो R प्लस A, राइट। तो ये कौन सा डिस्टेंस आ गया? AP। ये कौन सा डिस्टेंस आ गया? BP। गिवन कौन से डिस्टेंस थे हमारे पास? OP, ठीक है। AB इक्वल टू 2A, राइट। इसके बाद अब हमारे पास तरीका क्या है कि हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि हम एक सिंगल चार्ज के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, राइट। तो पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो हमने लाइन लिख दी सिंपल सी, E1 ड्यू टू प्लस क्यू। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसको याद रखिए, इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो इसकी लैंग्वेज आप किस तरह से लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। तो ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो। एनीवे हम इसको सिंपल तरीके से ही करेंगे। तो E1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मैं निकाल रहा हूँ, किस चार्ज के कारण निकाल रहा हूँ? प्लस क्यू के कारण। फॉर्मूला मेरे को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो मैंने लगा दिया E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर कौन सा डिस्टेंस होता है? तो आंसर है हम प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं,
कहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ही तो आर स्क्वायर होता है। और अभी हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आंसर है वो कितना है, आर माइनस ए। तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे, आर माइनस ए रख दिया, तो ये हमने क्या रख दिया, आर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण हो गया। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आंसर है, डायरेक्शन बिल्कुल सिंपल है निकालना। ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस इसको रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी बी से लेकर पी, बीपी वेक्टर। किस डायरेक्शन में होगी, बीपी वेक्टर, इस चार्ज के कारण बीपी वेक्टर, राइट। ओके, तो हमने लिख दिया अलोंग बीपी वेक्टर, ठीक है, ओके। ये हमने निकाल दिया प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर। अब सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे, तो E2 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फॉर्मूला आपको याद है, E2 इक्वल टू 1/4πε0 k Q अपॉन आर स्क्वायर। तो आर के स्थान पर हमको डिस्टेंस चाहिए, कौन सा डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का। तो नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये रहा, दिस वे। तो ये वैल्यू हमने यहां रख दी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, नेट डायरेक्शन हम बाद में निकालेंगे, रिजल्टेंट डायरेक्शन इसकी क्या होगी। अभी हम दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं, तो दोनों के लिए डायरेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं, राइट। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो पी से कहाँ होगी, ए की तरफ। तो हमने लिख दिया अलोंग पी ए वेक्टर। ओके, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए कंपलसरी है डायरेक्शन लिखना है इसका पीछे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब एक ही पॉइंट पर, एक ही लोकेशन पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि वहां पर टोटल रिजल्टेंट फील्ड कितना बन रहा है। तो हम लोगों ने लिखा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P इज, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे हैं बिंदु P पर, ठीक। अब इसको निकालने के लिए आपको ऑपरेशन कौन सा लगाना है यहां पर, तो ऑपरेशन आप लगाएंगे नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, माइनस। अगर मैं यहां पर माइनस लेता हूं और अगर मैं इन दोनों के लिए ऑपरेशन लगाता हूं, प्लस करता हूं, तब भी क्या आना है, माइनस आना है, क्योंकि इसका माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। अगर मैं एडिशन करता हूं, बट ये वाली जो सिचुएशन है इसमें हमको सब्ट्रैक्शन कौन सा करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। ऑपरेशन कौन सा करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया, E इक्वल टू E1 माइनस E2, इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया। या आप ये कह लीजिए कि प्लस के कारण डायरेक्शन इधर है, माइनस के कारण डायरेक्शन इधर है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बट किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उसमें हमको ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने देखा कि E1 ग्रेटर देन होता है E2 से, इसलिए E1 में से किसको माइनस किया, E2 से लिख दिया, बिकॉज E1 ग्रेटर देन है E2, ठीक है। ये जो चीज हमने बनाई है ये कैसे आ गई, जरा इसको इधर समझने की कोशिश करिए। इधर देखिए, मेरे पास है 8/4, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड किया, कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। और मेरे पास है 8/2, अब मैंने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मीनिंग क्या है, जब हम बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमको अंक कैसा प्राप्त होता है, छोटा, और जब छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो अंक कैसा प्राप्त होता है, बड़ा। तो अब देखिए, अब इधर देखिए, ये जो छोटा नंबर है, नेगेटिव का नंबर तो छोटा ही होगा ऑब्वियसली, और पॉजिटिव का नंबर बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर रिजल्ट कैसा आता है, छोटा, और छोटी संख्या से डिवाइड करने पर रिजल्ट कैसा आता है, बड़ा। इसलिए E1 बड़ा होगा किससे, E2 से, इसलिए हमने E1 में से किसको माइनस कर दिया, E2 को, ठीक है। इसके बाद ये जो E1 E2 की वैल्यू है इसको रखी, E1 की वैल्यू यहाँ रख दी, माइनस का साइन लगाया, E2 की वैल्यू यहाँ रखी, ये ठीक। अब इसके बाद इसमें देखिए Q अपॉन 4πε0k, Q अपॉन 4πε0k, दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो हमने इसमें से कॉमन निकाल कर यहाँ रख लिया, राइट, ठीक है। तो बचा कितना, ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ बचेगा 1/r - a का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाइए,
1/r प्लस ए का स्क्वायर दिस वे, ठीक है। इसके बाद ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इनका आमने सामने मल्टीप्लाई किया, तो ये कंडीशन बन गई, राइट, ओके। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, सॉल्व कर लिया इसको, तो देखिए ई, तो हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर खोला उसका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ra, ठीक है। और फिर क्या था हमारे पास माइनस, तो हमने माइनस लगाया। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ करके बता देता हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोला, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ra, राइट। फिर ये माइनस माइनस, इसका स्क्वायर खोला, आर स्क्वायर, ये माइनस लगाया इसलिए इसके माइनस को ये जो प्लस आने वाला उसको माइनस कर देगा, ए स्क्वायर प्लस के 2ra, तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक, ये खुल गया। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इसका स्क्वायर दिस, माइनस का साइन लगाया, इसका स्क्वायर दिस, बट आगे माइनस लगाया तो आगे इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ धनात्मक चिन्ह आएगा, वहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आएगा, वहाँ धनात्मक हो जाएगा। एनीवे ये हो गया। इसके बाद ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये संख्याएं कैंसिल हो गई इसमें, ठीक है, ये वैल्यूज़। अब बचा कितना, 2ra प्लस का, 2ra प्लस का, तो इनको हमने एडअप कर लिया, तो एडअप कर लिया तो कितना हो जाएगा 4ra, और ये तो सेम चल रहा है, ये आ गया, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लिया, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, q लिख दिया, इसको दो भागों में डिवाइड किया, 2a इंटू 2r, ठीक। अब देखिए q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या होता है, p, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, और ये तो वैसा का वैसा ही है, ये सब कुछ तो राइट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, एंड ऑन पोजीशन में द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, डाइपोल के कारण, ठीक है। इसके बाद इसका यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। अब देखिए इफ ये जो r है, ये जो डाइपोल की लेंथ है, ये वाली लेंथ है 2a, तो ये लेंथ a और ये लेंथ a, तो टोटल लेंथ कितनी, 2a, और ये पॉइंट हमने यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, कहीं भी लिया है, कहाँ से लिया है, सेंटर से लिया है, ठीक है, ओके। तो ये जो लेंथ है r वाला, वो लेंथ डाइपोल की लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, तो बड़ा होता है, तो अब हमने क्या किया, इफ r मच ग्रेटर देन a, सो a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, तो r बड़ा है a की कंपैरिजन में, तो इसलिए a स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो अब हमने इसको छोड़ दिया, तो अब हमको क्या मिलने वाला है, देखिए आर स्क्वायर ये हट जाएगा इसमें से, तो पावर कितनी लगी है, 2, तो ये मिलेगा, और पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 4, 2 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब ये इसका एक आर इसके एक आर से कैंसिल हो गया, तो आर की पावर कितनी बची, 3, तो अब हमारे सामने फॉर्मूला क्या आ गया, E इक्वल टू 2p 4πε0 k r3, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ एंड ऑन पोजीशन, तो डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इसकी डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, तो देखिए जरा इधर, ये प्लस q इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये माइनस q इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, ठीक है। बट फोर्स कौन ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, इधर देखिए, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है प्लस q, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट है, ठीक है, ये इसकी काफ़ी नज़दीक है, तो ये वाला चार्ज इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जबकि ये वाला चार्ज डिस्टेंस पर है तो ये कम फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, राइट, ओके। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट होगी या राइट होगी, तो इस सिचुएशन में इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, राइट होगी।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसकी डायरेक्शन को लेफ्ट राइट के रूप में लिखते हैं तो किसी व्यक्ति ने इसको पलट कर ऐसे कर दिया तो फिर क्या होगा, अब प्लस यहाँ पहुँच गया माइनस यहाँ पहुँच गया, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो इसकी डायरेक्शन को हम लेफ्ट राइट नाम नहीं देते, इसकी डायरेक्शन को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, जो डाइपोल की डायरेक्शन थी, डाइपोल की डायरेक्शन कैसी थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वही इसका नाम हम लोगों ने रखा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी पी वेक्टर। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, ई वेक्टर की। ये किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हो गई। और ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ओके। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, ठीक है, छोटे द्विध्रुव के लिए। ओके, ये वाला जो हमने स्टेप आगे बढ़ाया है। इसके बाद इसमें अब अगली चीज़ ये देखिए, ये जो हमने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, इसकी स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, क्या इसकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी डिक्रीज होती है या धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर ये होगा कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये आपका पूरा कांस्टेंट मान लीजिए। तो अगर आपने इसको कांस्टेंट मान लिया तो कांस्टेंट मानकर इसको हम हटाएंगे तो E प्रोपोर्शनल का साइन लगाया 1 क्या आ जाएगा RQ। ये सिचुएशन बनी। ये जो सिचुएशन बन रही है वो हमको क्या बताती है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के घन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब एक चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी की थी, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। एक बिंदु आवेश के कारण, ये द्विध्रुव के कारण, ये बिंदु आवेश कारण। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, दिस, और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, दिस। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए। अब इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा कब बढ़ेगा, किसके लिए बढ़ेगा और किसके लिए घटेगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये वाला जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो किसके लिए, डाइपोल के लिए। तो अब देखिए जरा, दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पॉइंट चार्ज है, इससे जो डिस्टेंस R है उस डिस्टेंस R को 3 टाइम बढ़ा दिया, 1 2 3। तो इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर किया कितना आया, 9। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, तो आंसर है 1/9 टाइम कम हो गई, 1/9 टाइम कम हो गई। ये जो इंटेंसिटी कम हुई है ये किस चार्ज के कारण कम हुई है, एक यूनिट चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक, अब हमने क्या लिया, इस पॉइंट चार्ज की जगह डाइपोल ले लिया, तो ये अब हमारे पास डाइपोल है। ठीक है, अभी जो R था उसकी डिस्टेंस को हमने 3 टाइम कर दिया, 1 2 3। तो इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी, तो यहां पर अपन कितना रखेंगे, 3, और 3 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27। तो अब आप देख रहे हैं पॉइंट चार्ज के कारण 3 गुना डिस्टेंस बढ़ाने पर इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज होती है, 9 टाइम्स, 1/9। और जबकि डाइपोल के कारण कितनी, 1/27। तो इतनी ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जल्दी क्या होने लगती है, कम होने लगती है कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। इसी लाइन को हमने एक कंसेप्ट बनाकर लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिप्लीट फास्टर। तो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डिप्लीट होती है बहुत जल्दी, ठीक है, फास्टर। तो ये जो हमने डेरिवेशन किया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, अब इसमें हम नेक्स्ट डेरिवेशन लेने जा रहे हैं, इसकी नेक्स्ट पोजीशन
अभी हमने जो डाइपोल की पोजीशन स्टडी की है उसमें ये डाइपोल है, पॉइंट हमने इधर लिया है, तो इसको हमने नाम दिया एंड ऑन पोजीशन। अब हम दूसरी सिचुएशन में क्या करने वाले हैं कि पॉइंट को हम यहां लेना है, यहां इसके 90 डिग्री पर। तब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी, दिस पॉइंट। तो ये जो डाइपोल की जो पोजीशन है, इफ दैट पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसको हमने नाम दिया है ब्रॉड साइड पोजीशन, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। कौन सी स्थिति बोलेंगे इसको? निरक्षीय स्थिति, ठीक है। और इसको कौन सी स्थिति बोल रहे थे, यहाँ निकाल रहे थे अक्षीय स्थिति, ठीक। अब इसको देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ब्रॉड साइड पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन बोले या इक्वेटोरियल पोजीशन बोले, किसकी है? ये डाइपोल की। हमको विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, दिस इज अ डाइपोल। डाइपोल का डायग्राम याद रखिए। ए भी एक डाइपोल है जिसके चार्जेस -q एंड +q है, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 है। अब इस डाइपोल से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है, किस पोजीशन में लिया है? तो आंसर है निरक्षीय स्थिति में लिया है। ये निरक्षीय स्थिति होती है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं इस डाइपोल के बेसिस पर, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका क्या है? जो तरीका हम लोगों ने वहाँ यूज़ किया वही तरीका हमको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा मानेंगे, केप्ट हियर पॉइंट चार्ज एट दैट पॉइंट P, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसने रिपेल किया इस डायरेक्शन में, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? कैलकुलेट करेंगे E1 वेक्टर। कितनी कैलकुलेट करेंगे? E1 वेक्टर, राइट। ये किसकी बात हुई? पॉइंट चार्ज के कारण, सॉरी +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिस वे, ठीक है। ये वाला चार्ज क्या करेगा? ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करता है, तो ये इसको इधर लाना चाहता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? E2 वेक्टर। ये वाली डायरेक्शन इस चार्ज के कारण, ये वाली डायरेक्शन इस चार्ज के कारण, ठीक है। अब किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? तो आंसर ये तो बहुत इजी सी बात है, ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है, तो दोनों के कारण सेम फोर्स इस पर लगेगा, सेम फोर्स इस पर लग रहा है, तो ये पार्टिकल इधर भी जाना चाहता है, ये पार्टिकल इधर भी जाना चाहता है, सेम फोर्स लग रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? अगर सेम डिस्टेंस है तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो ये कहाँ जाएगा? ठीक है, वो हम निकालेंगे। पहले हम एक चीज करते हैं इसमें, देखिए इधर इस एंगल को थीटा मान लिया, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। टोटल एंगल कितना मान लिया हमने? 2 थीटा, राइट। अब देखिए ये जो ट्रायंगल दिख रहा है OPB, ये राइट एंगल है, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। दिस इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल है, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्योंकि हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हमने कैलकुलेशन करके ये वैल्यू निकाली r² + a²। सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई की, तो ये वैल्यू भी कितनी आनी है? r² + a²। इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स सेम है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो इसी पॉइंट पर, इसी लोकेशन पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स के कारण ही इंटेंसिटी होती है। तो एक का इफेक्ट इधर है, एक का इफेक्ट इधर है, तो ये चार्ज जाए तो जाए कहां? तो आंसर है, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तरीके होते हैं। वेक्टर एनालिसिस में हमने पढ़ा हुआ है, क्या तरीके होते हैं। तो देखिए तरीका देखिए, इसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो ये जो चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इसका हमने एक वेक्टर बनाया E1 वेक्टर, दिस वेक्टर। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका इधर की तरफ वेक्टर बनाया दिस वेक्टर। तो अब हमारे सामने दो वेक्टर हैं इस तरह से, एक E1 वेक्टर है और एक E2 वेक्टर है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के मेथड होते हैं, ट्रायंगल मेथड होता है, पैरेललोग्राम मेथड होता है। तो मैं इसको जो सॉल्व कर रहा हूं वो कौन से मेथड से सॉल्व कर रहा हूं? पैरेललोग्राम मेथड से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से ही हम इसका परिणामी सदिश प्राप्त कर पाएंगे। परिणामी सदिश का तात्पर्य रिजल्टेंट वेक्टर हम निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाया जाता है? इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची इस तरह से, फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींची इस तरह से, राइट, इस तरह से।
तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो वही काम आप यहाँ कर रहे हैं। इधर देखिए, इस वेक्टर के पैरेलल लाइन खींची दिस, इस वेक्टर के पैरेलल लाइन खींची दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हम लोगों ने नाम रखा ER वेक्टर। तो दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। तो क्योंकि ये जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं पैरेललोग्राम मेथड से करेंगे, तो पैरेललोग्राम मेथड से ही इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पैरेललोग्राम मेथड वाला, समांतर चतुर्भुज वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर आपके पास एक वेक्टर ये दिया है, एक वेक्टर ये दिया है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ER इक्वल टू E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस के 2E1 E2 cos थीटा। लेकिन थीटा कितना है यहाँ पर, टोटल एंगल 2 थीटा। तो ये तो बात की बात है, जब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो हमने लाइन लिख दी E1 वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू। क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो 1/4πε0 Q/r, r के स्थान पर ये डिस्टेंस कितना, रूट में r² प्लस का a²। बट हमारे फॉर्मूले में 1/4πε0 Q/r² में ये स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, r² प्लस का a², राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसकी डायरेक्शन बताइए, यस बिल्कुल राइट है, बी से लेकर पी की तरफ, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, तो अलोंग बीपी वेक्टर। इसको कंडीशन नंबर 1 हमने दे दिया, ठीक है। सिमिलरली अब E2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अब E2 निकालना है नेगेटिव चार्ज के कारण, तो फॉर्मूला वही है 1/4πε0 Q/r²। तो r तो ये वाला है और वो डिस्टेंस भी सेम है, तो वही चीज आ जाएगी। इसकी डायरेक्शन बताइए, हाँ यस, P से लेकर A की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गई, राइट। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, 2 दे दिया, ओके। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए किस पॉइंट पे, P पॉइंट पर। तो अब P पॉइंट पर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और उसका तरीका मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला यूज करेंगे समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम मेथड का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ER इक्वल टू अंडररूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। देखिए वहां पर टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा, तो हम लोगों ने कितना रख दिया, 2 थीटा, ठीक है, ओके। इसके बाद E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इसको क्या मान लिया, E मान लिया, सही कर लिया, ठीक। अब E1 के स्थान पर भी E रखना है, E2 के स्थान पर भी E रखना है, तो अब हमने रख दिया E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस के E इंटू 2E स्क्वायर, राइट, cos 2 थीटा। इसके बाद E स्क्वायर कितना हो गया, 2E स्क्वायर, राइट, ठीक। और ये तो वैसा ही है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2E स्क्वायर, तो ये 2E स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। कितना बचा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब हमको फॉर्मूला पता है 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2E स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई, ठीक। अब इसके बाद याद देखिए 2E स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो ये सिचुएशन बनी, ठीक। अब इसका रूट कर लिया, तो 4 का 2 होता है, E स्क्वायर का E होता है, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा होता है, राइट। तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है नंबर 3, ठीक है, ओके। अब इसमें हमको E की वैल्यू तो पता है, क्योंकि E1 E2 E के बराबर है, तो कोई भी E की वैल्यू रख देंगे, बट हमारे पास cos थीटा अननोन क्वांटिटी, तो उसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। नाउ इन राइट एंगल हमने समकोण त्रिभुज कोई सा भी ले लीजिए, ये वाला ले लिया, OBP, ये वाला समकोण त्रिभुज हमने लिया, और इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण,
क्या कहलाता है, कॉस। ये कॉस का फॉर्मूला होता है। तो कॉस थीटा कितने में आ गई, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन थर्ड में रख दिया, तो ये तो सेम आ गया, इसके स्थान पर ये आ गया। ठीक है, ओके। इसके बाद e की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से नोट कर ली, तो 2, और ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, e की वैल्यू। इधर देखिए, ये किसकी वैल्यू है, e की वैल्यू। ठीक, और ये तो चल ही रहा है। अब देखिए 2a इंटू क्यू, राइट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, इस तरह से सॉल्व किया। इधर देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर, उसको हम ऐसे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का पावर 1/2 सेम ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री। यदि गुणांक समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये कितना हो गया, 3/2। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3/2। और 2a इंटू क्यू क्या होता है, p होता है, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके स्थान पर क्या आ गया, p आ गया। और ये तो चल ही रहा है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, किस डाइपोल की किस पोजीशन में निकाला, ब्रोडसाइड पोजीशन में, यानी कि निरक्षीय स्थिति में निकाल लिया। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा हमने आगे बढ़ाया। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने मान ली a से बहुत ज़्यादा है, तो ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। तो अगर इसको नेगलेक्ट मानकर छोड़ दिया, इसको ए स्क्वायर को नेगलेक्ट मानकर छोड़ दिया, तो देखिए p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ, ए स्क्वायर को छोड़ दिया 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर की पावर कितनी आ गई, 3। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, आर की पावर 3। तो ये जो फॉर्मूला बन गया न्यूटन पर कूलम, राइट। ठीक, ओके। इसकी ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए, इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। देखिए इसके कारण डायरेक्शन किधर थी, दिस, इसके कारण डायरेक्शन किधर थी, दिस। दोनों को हमने सॉल्व किया पैरेललोग्राम मेथड से, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो परिणामी सदिश की दिशा है वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी मानी जाएगी। तो ये दिशा इस डायरेक्शन में आ रही है, राइट। अब ये जो डायरेक्शन इधर आ रही है, और डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होती है, इधर की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसकी डायरेक्शन को राइट लेफ्ट करके नहीं लिखना है, रूल से लिखना है। तो अब हमने पक्का रूल क्या बना दिया, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है और डाइपोल की डायरेक्शन इधर होती है। तो हमने याद रख लिया कि ब्रोड साइड पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की कैसे होती है, अपोजिट होती है। तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, अगर डाइपोल की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस तरह से। ठीक है, तो इसी चीज को लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में कैसी होती है, अपोजिट टू p वेक्टर। ठीक, ओके। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ जगह में, हाँ इधर ध्यान दीजिए, हाँ देखिए, दिस इज अ डाइपोल AB। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक, ये डाइपोल है दिस वे, ये डाइपोल की इस पोजीशन में, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सल पोजीशन है। इस पोजीशन का नाम क्या है, एक्सल पोजीशन। इससे थोड़ा दिख नहीं रहा है, दूसरा मार्कर मैं यूज कर लेता हूँ। और ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक, तो ये सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। ठीक है, किस पोजीशन में निकाला, एक्सल में। इतनी ही डिस्टेंस पर हमने इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, किस पोजीशन में, इक्वेटोरियल में। अब आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होता है या इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होता है। बिल्कुल राइट। देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2p/4πε0 के r स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। जबकि इतनी डिस्टेंस पर इसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, p/4πε0 के r स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल पोजीशन की अपेक्षा क्या होता है, डबल होता है। तो ये रूल बना लिया हमने, एक नियम बना लिया। वो नियम क्या है कि एक्सल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या होगा, डबल होगा। तो याद रखिए,
इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, ओके।